क्लास फिफ्थ सी सिक्स सी और बी। आज हिंदी सेकंड के अंतर्गत हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। यह दिया बुझे नहीं, पाठ संख्या 16। इसका भावार्थ आज अपलोड कर देंगे, आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, भावार्थ अपलोड होगा आज। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह नशीथ का दिया ला रहा बिहान। कविता में ये बताया गया है कि निराशा के घने अंधकार में भी हमें आशा का दीप जलाना चाहिए। कविता पराधीनता के झंझावातों के बीच स्वतंत्र भावना के गान का संदेश देती है, अर्थात किसी भी कीमत पर हमें अपनी आशा एवं उत्साह को बचा के रखना चाहिए। तो इस कविता का संदर्भ है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के यह दिया बुझे नहीं नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली हैं। इस कविता में दीपक के माध्यम से कवि वीरों और महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा उनके त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करता है। देखिए, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह नशीथ का दिया ला रहा बिहान है। चाहे आज हर जगह, भावार्थ है, चाहे आज हर जगह निराशा और उदासी छाई हुई हो, दुख रूपी अंधकार तथा कष्ट रूपी परेशानियां इन जैसी हवाएं चल रही हों, किंतु आज प्रत्येक द्वार पर आशा रूपी दीप बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आशा रूपी दीपक दुख रूपी काली रात से लड़कर सुंदर सुख रूपी सवेरा लाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ स्वतंत्रता का दिया, रुक रही न नाव हो, जोर की बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी दीपक से शक्ति के द्वारा भक्ति को प्रदान किया गया है। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक, स्वतंत्रता रूपी दीपक को शक्ति के द्वारा भक्ति को प्रदान किया गया है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी तेज धारा क्यों ना बहे, जीवन की यह नौका रुकने नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि गंगा जी की अनंत धारा में भी यह आशा रूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दीपक ही हमारी अस्मिता की पहचान है और यह हमें प्राणों से भी प्रिय है। यह अतीत का दिया, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। कवि कहते हैं कि यह दीपक बीती हुई कल्पनाओं का तथा अच्छे लोगों की प्रार्थना का, पुण्य भावना तथा अनंत साधना का प्रतीक है। चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, शांति हो या अशांति हो, युद्ध हो या क्रांति हो, पर यह अच्छाई और आशा रूपी दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। चाहे नदी का किनारा हो या किनारे के बीच की भूमि हो, इसका प्रकाश पूरे देश और समाज में फैलना चाहिए। 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। कवि कहते हैं कि आज जो फूल खिले हैं या फूलों के आसपास जो धूल पड़ी है,
तथा बांस और बबूल के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, धरती पर जो घास रूपी धरती ने जो घास रूपी हरा वस्त्र पहना है, वहाँ भी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी तेज हवा चले, बवंडर उठे, शहीदों की कब्र एवं मजार पर यह चेतना रूपी दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी दिए को जलाने के लिए अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बदलियाँ, आंधियाँ उठ रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। कभी कहते हैं कि बिजलियाँ झूम झूम करके, कभी कहते हैं कि बिजलियाँ झूम झूम करके और चूम चूम करके, बिजलियाँ झूम झूम और चूम चूम करके प्रत्येक देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हलचलें उठा रही है। सारा देश स्वतंत्रता की खातिर लड़ रहा है। इसमें उसे विभिन्न यातनाएं भी सहनी पड़ रही हैं, किंतु स्वतंत्रता का दिया छोटी छोटी हार और जीत पर बुझना नहीं चाहिए, अर्थात सदैव जलते रहना चाहिए। इसे कॉपी में कर लीजिएगा।